हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीमांसा स्टडी वे टू अचीव करियर गोल्स। मैं सुनील बेफलावत आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़्यादातर विद्यार्थी मुझे बोलते हैं कि सर नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं और हम अभी पढ़ते हैं लेकिन 10 दिन बाद भूल जाते हैं। साथियों, आज की क्लास में मैं आपको ऐसे पैटर्न के आधार पर नंबर सिस्टम को समझाने वाला हूं, यानी कि संख्या पद्धति को समझाने वाला हूं कि एक बार आप यदि पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। क्या दोस्तों आपको पता है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 संकेतों की ज़रूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो 10 संकेत कौन से हैं आपके? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 वो नंबर हैं या वो संकेत बोल सकते हैं, हम इनकी का प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं। जी हाँ, क्लियर है। लेकिन इनका हमने कोई भी नाम दे दिया, इसको 1 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ये नाम इनको हमने अपनी तरफ से रख दिया किसी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, इसको ये बोलते, इसका मान ये होगा, ठीक है। तो ये कैसे रखे गए, कैसे इनका यूज हुआ, नंबर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आज मैं सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं इनके लिए हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं हम इनको? सार्थक अंक कहते हैं इसे। और जो 0 होती है, इस 0 को हम बोलते हैं असार्थक अंक। बात क्लियर है? यानी कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए हम इन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिनमें 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं उनको हम सार्थक अंक बोलते हैं और 0 को हम असार्थक अंक बोलते हैं। इसी के साथ साथ साथियों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको हम दशमिक अंक प्रणाली कहते हैं, दशमिक यानी कि इसको बोलते हैं हम दशमिक अंक प्रणाली। आप क्या जानते हो कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, दशमिक अंक प्रणाली है, इसको हम हिंदू अरेबिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम दशमिक अंक प्रणाली है उसे हम हिंदू अरेबिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब उनसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 से 20 तक हिंदू अरेबिक पद्धति के अनुसार एवरेज बताइए, औसत बताइए, तो विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि 1 से लेकर 20 तक हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन से नंबर आते हैं। तो ये जो बात है कभी कभी पूछ ली जाती है, जो कभी सीटेट में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो इस तरह से पूछ ले जाते हैं। चलो साथियों, अब बात करते हैं कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। बात क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ नंबर के ये इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि आपका है टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबरों के प्रकार। किसी ने कहा है कि यह साइंस में कहते हैं, पढ़ा था हमने
कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। चलिए हम इसको एक छोटी सी कहानी के हिसाब से हम याद करते हैं नंबर सिस्टमों को, जिससे कि हम कभी भूलें ना। बात क्लियर है? सबसे पहले आपका आता है प्राकृतिक नंबर। क्या आता है आपका? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये कैसे बनी संख्या, कहाँ से आई, तो और कौन सी संख्याओं को हम प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स कहते हैं? सपोज करो जब बहुत पुराने काल में समय में क्या हुआ होगा, एक स्टोरी से हम करते हैं कि जंगलों में लोग रहते होंगे एक एक दो दो करके, लेकिन उनको क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे लोगों से मिले और मिलने के बाद वो एक दूसरे को इकट्ठे हुए, दो चारों का ग्रुप बना, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को क्या हुआ जब देखते हैं कि दिन पे दिन एक दो आदमी उनके बीच से कम होता गया, यानी कि जंगली जानवर किसी एक आदमी को सपोज करो खा गया। तो अब क्या है कि उन्होंने देखा कि कोई जंगली जानवर हमारे बीच से किसी को खा जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ संकेत बना दें जिससे कि हमें पता रहे कि हम कितने लोग हैं। तो उन्होंने वो संकेत बनाने के लिए उन्होंने वो नंबर सिस्टम काउंट कर दिया और वो किया जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन खींच ली। लेकिन जब वो लाइन खींचते गए आदमियों की संख्या बढ़ती गई, तो वो समझते थे इनसे कर लेते अच्छा इतने आदमी हैं, हो गया। फिर इनको उन्होंने नाम दिया होगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके नाम दे दिया होगा। यानी कि जो नेचुरल जो सामने हमको दिख रहे हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या या कोई वस्तु, यानी कि जो संख्या किसी वस्तु या किसी को क्रम को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, वो संख्याएं हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्या किसी वस्तु को या किसी क्रम को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो वो लोग आपस में एक दूसरे को गिनते थे, संकेत दिया और उनका फिर उन्होंने बाद में नाम दे दिया। बात क्लियर है? यानी कि इस तरह से लाइन पे उन्होंने पहले लाइन पे खींचना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने उनका नाम दे दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक ये देते चले गए जहाँ तक उनकी संख्या होगी, आगे तक दे दी। तो इस तरह के जो नंबर हम किसी को गिनने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या हो गई। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब वो जो लोग जंगल में रहते थे ग्रुप बना के, अब जब ग्रुप बना के रहने लगे तो जंगली जानवरों से तो उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली, लेकिन अब वो खाने के लिए फल फ्रूट लाने लगे। अब जब वो ग्रुपों में रह रहे थे, कोई 2 का ग्रुप, कोई 4 का ग्रुप, और इकट्ठा रहते थे आसपास, तो कुछ परिवार ऐसे थे, मान के चलो परिवार में रहने लगे, कुछ फ्रूट्स लाए। अब किसी के पास खाने को नहीं था तो उन्होंने उधार ले लिया। ठीक है, अब उधार ले लिया तो उनका भी ऐसे लाइन पे दे दिया, अच्छा इसको 1 दिया, 2 दिया या 4 दिया, उसी संकेत से उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन जो परिवार हमेशा उधारी लेता था, कभी उसने ज़्यादा फल ले आया और उसके पास जितने उधारी के फल थे वो भी दे दिए, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा थे तो उसने और फालतू भी दे दिए। अब जो उनके सामने क्वेश्चन आ गया कि जो इस तरह से लाइन पे नंबरिंग करते थे, भाई जब उन्होंने जितना दिया था वो तो रिटर्न हो गया, अब उससे ज़्यादा दे दिया। सपोज करो कि 5 फल दिए, 5 संकेत में दे दिए, 1 2 3 4 5, लेकिन अगली बार उसने 10 रिटर्न कर दिए। वो अब ये ऐसे तो करते थे, अब उसने दे दिए तो कैसे करें? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर 5 उसने पहले उसको उधार दिए, अगली बार आके अगले दिन उसने 5 उसको वापस दे दिए। जब वापस दे दिए तो फिर उसके बाद क्या बचा, उसको काउंट कैसे करें? तो फिर हमारे आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने बताया कि जब जितना दिया था उतना वापस आ गया, तो इसका मतलब उसके पास 0 बचा। तो जब 0 बचा तो उसके बाद में 0 लगा दिया, तो वो संख्याएं, वो के ये जो प्राकृतिक संख्या थी, अब वो क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि आपका होल नंबर्स। बात क्लियर है? यानी कि होल नंबर्स
यानी कि पहले वो 1 2 3 में जो नेचुरल गिनती के लिए यूज करते थे, उसके बाद अगर उसमें 0 लगा दिया तो वो क्या हो गए, आपके होल नंबर हो गए। यानी कि जो फल वो किसी को उधार दे रहे थे वो अगर वापस आ गए तो उनका मतलब हिसाब बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो उनके पास क्या बचा, 0 हो गया। अब वो कैलकुलेशन, किसी को उधार दिया और लिया, अब वो कैलकुलेशन करने के लिए 0 आने के बाद जो कि आर्यभट्ट ने दी, तो उनका वो हिसाब क्लियर होने लगा। और 0 लगने से बाद पूर्ण संख्याएं पूर्ण हो गई, जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो पूर्ण संख्याएं हो गई, यानी कि होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। साथियों ध्यान देना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, ये वाली जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो होल नंबर होती हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो हैं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है। बात क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो ग्रुप बना के वो लोग जो रह रहे थे, अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो दूसरे परिवार को हमेशा उधार देते थे तो वो उधार वापस ले लेते थे, तो फिर 0 हो जाता था। जितना उधार दिया उतना वापस ले लिया, बराबर हो गया। अब अगली बार क्या हुआ कि जो परिवार उधार लेता था उसको बहुत जंगल में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिल गए, और उन्होंने क्या किया कि जो उधार लेते थे उतना भी रिटर्न कर दिया। जैसे सपोज करो 0 यहाँ तक 0 होता था, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मिलते थे। अगर उसने क्या किया कि उसके जो 5 जो उसने उधार लेते थे तो वो ऐसे लिख देते थे, और जब वापस कर देता था वो 0 हो जाता था। अब उसके पास जो उधार हमेशा फ्रूट्स लेते थे, उसको बहुत सारे जंगल में फ्रूट्स मिल गए। उसने क्या किया, जो उधार लिए थे वो भी वापस दे दिया, और उसके बाद उतने एक्स्ट्रा और दे दिए कि कल को हम आपसे ले लेंगे। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जो हमने दिए थे वो तो इसने दे दिया, अब ज़्यादा दे दिए, तो अब उनका हिसाब किताब कैसे रखा जाए। तो फिर किसी ने वहाँ पर सुझाव दिया कि भाई अगर तुमसे कोई लेके जाएगा तो तुम प्लस करते जाओगे, अगर तुमको कोई दे जाएगा तुम्हारे पास कर्ज हो जाएगा, तो फिर उसको इधर माइनस लगा के लिखते चले जाओ। -1, फिर -2, -3, -4, -5, ऐसे करके फिर आपका चलता जाएगा। ये अगर दोगे तो इधर बढ़ता जाएगा, अगर घटेगा तो इधर होता जाएगा। और ये जो नंबर निकले इनके लिए क्या बोल दिया गया, इनके लिए पूर्णांक संख्याएं। क्या बोल दिया गया, इनको बोला गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटेजर नंबर्स। बात क्लियर है? यानी कि इंटेजर नंबर्स हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि जब आपकी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के साथ रख दी जाएं तो वो संख्याएं आपकी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटेजर नंबर्स होते हैं। तो गाइज यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपका क्या होता है, उसके बाद में आपका सम संख्याएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि आपके इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवेंस नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं। जो नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबरों को हम सम नंबर संख्याएं या फिर आपका इवन नंबर कहते हैं। और शेष अगर कि उसको 2 से डिवाइड देने पर शेषफल 0 बचे, यानी कि जो 2 से पूर्णतः, यानी कि क्या हो जाए, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जो है 0 बचे, शेषफल जो है 0 बचे, तो वो क्या होगा, वो हमारी सम संख्या होंगी। जैसे कि आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। तो इस तरह से जो संख्या होंगी वो हमारी सम संख्या होंगी, और या हम उनको विषम संख्याएं कह सकते हैं। सॉरी, विषम संख्या की अब बात करते हैं। अब विषम संख्याएं कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्याएं
विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। बात क्लियर है? जो सम संख्याएं होती हैं यानी कि वो 2k में होती हैं, ठीक है, 2 का कुछ भी गुणन हो सकता है। बात क्लियर? अब यानी हम मोटी मोटी भाषा में कह सकते हैं सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शेषफल 2 से डिवाइड करो कोई शेषफल ना बचे। और विषम संख्या और संख्याएं वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये जो संख्या हैं ये आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जब ये विषम संख्याएं बोलते हैं हम इनको, इसके बाद में हम बात करेंगे आपकी कौन सी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोस्तों, भाज्य संख्याएं यानी भाज्य संख्याओं को आप क्या बोलते हो? कंपोजिट नंबर्स। यानी आपकी क्या होते हैं ये? कंपोजिट नंबर्स। यानी कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से डिवाइड हो जाएं। यानी कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, या किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप देखो 4 को ले लो तो 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से। यानी इसका 1 से और खुद से और उसके अलावा किसी और से हो, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों उसको हम भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। बात क्लियर है? अब बात आती है एक की। एक जो संख्या है ना तो एक भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है, और क्या है? और ना ही अभाज्य। यानी 2 जो है ना एक ऐसा नंबर है क्योंकि ना तो ये भाज्य है अब और ना ही ये अभाज्य। यानी कि अभाज्य वो नंबर होते हैं जो 1 से या फिर खुद सेल्फ से कटे तो वो अभाज्य होती हैं, और भाज्य वो हैं 1 से या सेल्फ से या अन्य किसी और से भी कटे। तो ये सिर्फ 1 से खुद से ही कट रहा है, किसी और से नहीं कटता, इसीलिए ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं देखने के लिए हम बात करते हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं। यानी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? ये जब भाज्य है तो इसके बाद अभाज्य। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्राइम नंबर होते हैं ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। यानी कि ऐसे नंबर जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। बात क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होता है? जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और एक वो स्वयं नंबर। यानी कि उसके 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा, एक स्वयं होगा, और किसी और नंबर से वो कभी भी डिवाइड नहीं होगी, तो उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। बात क्लियर है? तो यहाँ अगर आपकी क्लियर होगी फिर हम इस पे बात करना चाहते हैं कि भाई अभाज्य संख्या ये है। यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक और स्वयं से ही। अब अभाज्य संख्या हो गया आपका, यानी एक और स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य जो है 2 है।
सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो आपकी 2 होती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो आप 2 बता देंगे। कभी कभी पूछ लेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ या सबसे छोटी ऑड अभाज्य प्राइम नंबर बताइए, तो सबसे छोटी विषम या ऑड अभाज्य संख्या क्या है? 3। बात क्लियर है? ये कौन सी अभाज्य संख्या? जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, 13 यानी कि 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, फिर आपका 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, फिर आपका 37 हो गया, फिर आपका 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, है ना। तो इस तरह से आपकी निकलते आते हैं। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भाई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो 2। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी ऑड या विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं। बात क्लियर है? यानी प्राइम नंबर समझ में आ गया, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या मतलब स्वयं से कट सकता है, यानी कि ऐसा मतलब वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो या तो 1 से कटेगा या फिर अपने स्वयं से कटेगा, या हम इसका ये कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ जो है वो 1 ही मान के चलो, मतलब या तो 1 से कटेगा, वो हम को प्राइम में करेंगे एचसीएफ वाली बात। अभी हम यहाँ करते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनका जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर हो गया। यानी कि देखो 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा, 7 किसी से नहीं कटेगा और 11 किसी से नहीं कटेगा। यानी कि इसके हम कह सकते हैं इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइम नंबर ये समझ में आ गया होगा। अब कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 तक प्राइम नंबर कितने हैं, तो 1 से 25 तक प्राइम नंबर आप देखोगे काउंट करके, तो आपको पता चलेगा 1 से 25 तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 25 तक कितने आ रहे हैं? 9। तो 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं। बात क्लियर है? दूसरी बार आपसे पूछ सकता है कि 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं। दूसरे तरीका से आपसे पूछ सकता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 1 से 25 तक 9 होते हैं, 25 से 50 तक 6 होते हैं, तो 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। 1 से 50 तक आपके कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। साथियों फिर आपसे पूछ सकता है कि 1 से यानी कि फिर पूछ सकता है 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। भाई 50 से 100 तक प्राइम नंबर जब आप निकालोगे, 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो ये आपके 10 होते हैं। जब आप यहाँ इनको काउंट करोगे तो 10 होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? आपके 10 होते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 1 से 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। ध्यान रखिएगा कि 1 से 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। चलिए यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ स्पेस के लिए, ठीक। अब दूसरा पूछ सकता है 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म कितने होते हैं, यानी ट्वाइन प्राइम पेयर्स कितने होते हैं। आपसे पूछ लेता है कि 1 से 100 तक यानी ट्वाइन प्राइम
पेयर्स, ठीक है। यानी आपसे पूछेगा 1 से 100 तक कितने ट्वाइन प्राइम पेयर्स होते हैं, यानी मध्य अभाज्य युग्म, यानी इसको बोलते हैं मध्य अभाज्य युग्म कितने होते हैं 1 से 100 तक। अब ये क्या होता है, इसके लिए बोलते हैं हम कि जैसे आपने लिखा, आपने 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखे, तो कितने, जैसे आपने लिखा पहला 2 3 5 7 11, जितने भी प्राइम नंबर है सबको 100 तक लिख दिया। 11 13 17 19, फिर 23, फिर 29, फिर आपका 31, फिर आपका 37 41 43 47, फिर आपका 53, फिर आपका 59, ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे 100 तक, ठीक। इसका मतलब, हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि ट्वाइन प्राइम पेयर यानी मध्य अभाज्य युग्म कितने होते हैं 1 से 100 तक के बीच में। एक्चुअली ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे, मतलब इनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, यानी कि प्राइम नंबर भी हो और बीच में डिफरेंस 2 का। जैसे ये प्राइम नंबर है और इनके बीच में 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो है ना। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 11 के बीच में ज़्यादा नहीं होगा, है ना। एक तो ये बन गया 3 और 5 के बीच में, फिर एक 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 11 में नहीं है, 11 और 13 में है, ठीक, 13 और 17 में नहीं है, 17 और 19 में है, 19 और 23 में नहीं है, 29 और 31 में है। यानी देखो अंतर 2 का है और प्राइम भी है, यानी लगातार भी और अंतर 2 का है। तो इस तरह से जो पेयर बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक ट्वाइन प्राइम पेयर्स या मध्य अभाज्य युग्म कितने होते हैं। तो इस तरह से 100 तक निकाल देंगे, आप याद भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पेयर होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ तक आपकी बात समझ आ गई होगी। लगातार प्राइम नंबर, अंतर देखते हैं कि 2 लगातार प्राइम हो और अंतर 2 हो। दोबारा से समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं या 2 ही फैक्टर होते हैं जो एक और स्वयं से वो डिवाइड हो सकती हैं। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से होगा, और वो किसी भी नंबर से विभाजित या डिवाइड नहीं होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि और वो नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11, यानी वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा विषम या ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा या विषम प्राइम नंबर 3 होता है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1 से 25 तक प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, तो 1 से 25 तक याद रखना प्राइम नंबर 9 होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 25 से 50 प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 25 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। फिर 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15, ये नोट कर लीजिएगा। फिर 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर 10 होते हैं, और 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो 25 होते हैं। उसके बाद में अब हम आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आप ट्वाइन प्राइम पेयर बताइए, यानी मध्य अभाज्य युग्म। ये क्या होता है कि लगातार प्राइम नंबर हो जिनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5 लगातार प्राइम नंबर है लेकिन इनके बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 प्राइम नंबर है, इनके बीच के नंबर लगातार प्राइम नंबर है पर अंतर 2 है। 11 और 13 2 प्राइम नंबर है ये, लेकिन दोनों के बीच का प्राइम अंतर जो है 2 है। 17 और 19 लगातार प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का अंतर 2 है। 29 और 31 लगातार प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का अंतर 2 है। तो इस तरह से भी आप इसको अभाज्य के जो ये पूछता है मध्य अभाज्य युग्म, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अब उसके हम बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या।
सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? दो संख्याओं का जोड़, है ना, दो संख्याओं का जोड़ा या पेयर जो इनका महत्तम समापरिवर्तक यानी कि जिनका HCF या HCF एक हो, यानी कि HCF या महत्तम समापरिवर्तक यानी कि हायर कॉमन फैक्टर या फिर लघुत्तम समापरिवर्तक एक होगा, वो ही आपका मतलब को प्राइम नंबर होगा या सहअभाज्य होगा। जैसे अगर हम ले लें एक ब्रैकेट में 3 और 7 ले लिया, अब देखो कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है। कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट दे? नहीं है। यानी कि अगर इनका HCF निकालोगे, हायर कॉमन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि कोई भी नंबर मान के चलो 8 और हमने 7 ले लिया, तो क्या ये होंगे? ये नहीं होंगे, क्योंकि 8 आप तो बोलोगे 8 तो डिवाइड होता है, 8 डिवाइड होगा, लेकिन ये आपस में किसी नंबर से कटेगा? 1 के अलावा नहीं कटेगा। तो ये इस तरह से जो मतलब जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उन दोनों को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी ऐसा पेयर जो आपस में एक दूसरे से किसी से कटे नहीं, या किसी भी नंबर से वो दोनों में से कोई एक ही नंबर से ना कटे, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ आ गया होगा। चलिए अभी बात करते हैं हम अगले टाइप का नंबर। अगले टाइप का कौन सा नंबर होता है? आपका होता है परिमेय संख्या। यानी कि ये आपका क्या था? सहअभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? साथियों हमेशा ध्यान रखना कि रेशनल नंबर उन नंबरों को कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q बराबर 0 नहीं हो, उन नंबरों के लिए हम क्या बोलते हैं? उनको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है आपका 2/5 और 3/6, तो इस तरह से जो नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं धन संख्या भी हो सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि अंश और हर दोनों के चिन्ह समान हों, यानी कि क्या बात ध्यान देने की है? अगर अंश व हर के साइन समान हो तो वो क्या होती हैं? आपकी धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि अंश व हर यानी कि समान हो, यानी कि इनके साइन यानी कि चिन्ह समान हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्याएं कहेंगे। और जिनके अंश व हर के जो साइन है वो विपरीत होंगे, यानी कि अंश यानी साइन जो भी है, या प्लस हो या फिर माइनस हो, समान हो, तो वो धनात्मक। अंश व हर के जो साइन है यानी माइनस प्लस जो भी हैं, वो अगर विपरीत होंगे तो वो आपकी क्या हो गया? ऋणात्मक। वो आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी। बात क्लियर है? अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या वो भिन्न होती हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर ना हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे? यदि अंश व हर के चिन्ह जो है, साइन जो है समान होंगे, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या होंगी। अंश व हर
के जो साइन है, अंश व हर के जो साइन है, अगर वो विपरीत होंगे, अंश व हर के साइन जो विपरीत होंगे, तो वो क्या होगा, वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद ध्यान रखना होगा हमें कि दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद में ध्यान रखना पड़ेगा, हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं की गुणा का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा। बात क्लियर है? यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या ही। यानी क्या हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो इतना हम याद कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्या अब क्या हो गया परिमेय संख्या में कि कोई भी ऐसी भिन्न या फ्रैक्शन जो p अपॉन q के रूप में लिख सकें, जो और q जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 2/5 और 3/6 ऐसे कोई भी संख्या हो सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अंश और हर के साइन यानी चिन्ह समान हो तब भी वो धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं। अंश और हर के चिन्ह जो हैं वो विपरीत हो तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी। और दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्याएं होता है और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। और 0 की बात करें तो 0 हमेशा 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक, अगला नंबर हम बात करते हैं किसकी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं कौन सी नंबर होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p और q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। बात क्लियर है? जिसको p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q बराबर 0 तो होगा ही नहीं। बात क्लियर है? अब एग्जाम्पल कौन सी संख्या है? जैसे आपका पाई हो गया, 22/7 हो गया, है ना, √5 हो गया, √6 हो गया। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगी। बात क्लियर है? यानी क्या होगी? आपके ये परिमेय संख्याएं होगी। ठीक, उसके बाद में होता है एक आपका रियल संख्या। तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या होगी। बात क्लियर? अब उसके बाद में आपका एक बचता है रियल नंबर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, एक बात और ध्यान रखना कि परिमेय संख्या जो होती हैं वो p/q के फॉर्म में होती हैं और q = नॉट 0 होती है। दूसरी बात ये होती है कि वो जब हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होके डिवाइड हो जाएगा। या फिर जैसे कि अगर कोई भी जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि मान कर लो एक नेचुरल नंबर है, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा देंगे तो p/q की फॉर्म में हो गया, है ना। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा देंगे तो क्या होगा? वो सब क्या हो गया? वो सारे नंबर हमारा वो परिमेय संख्या हो सकती है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो परिमेय संख्या है इसमें ये है कि जो p/q के फॉर्म में होगा या उसका कोई वैल्यू का मान आ जाएगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे भिन्न के रूप में। लेकिन अगर कोई नंबर है जो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट होगा, है ना, क्या वो परिमेय होगा? वो भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि वो क्या होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन
रिपीटिंग हो तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय में क्या होगा, ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन रिपीटिंग हो गया। यानी कि यहाँ पे जो बात होगी, जैसे एक परिमेय संख्या में 1/3 का मान क्या है, यानी 0.333 इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन 3 वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होता रहेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि वो कभी कंप्लीट कटेगा भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, और जैसे पॉइंट के बाद रिपीटिंग भी नहीं आएगा। यानी कि जैसे 0.3, 4, 5, 7, 8, 1 ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इसमें अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये पैटर्न को फॉलो करेगा। तो ये होते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर के लिए अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो रियल नंबर के लिए हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि आपके रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याओं को देख लीजिए कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो रेशनल भी हो और इरेशनल, दोनों टाइप की जो भी संख्या होंगी वो रियल नंबर होंगी। बात क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, चाहे तो रेशनल हो या इरेशनल हो। यानी रेशनल यानी कि परिमेय हो या अपरिमेय। परिमेय तो सारे जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे रेशनल होते हैं। बात क्लियर है? जितने भी नंबर होते हैं वो सब होते हैं, क्योंकि वो P/Q के फॉर्म में किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि रेशनल नंबर यानी और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर होते हैं। ये तो है कि सारे रेशनल, एक बात ध्यान देना कि सारे रेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी अपरिमेय संख्या भी होती हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, चाहे रेशनल हो इरेशनल हो, सब रियल नंबर में होते हैं। और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, पर सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो गाइज आज आपने पढ़ लिया कि आपका प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ये सारी संख्याओं को आज बेसिक्स आप समझ चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपकी समझ में आया है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।